पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटोई गांव में सोमवार की रात दो गुटों के बीच लड़ाई में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। घटना के बाद ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हालांकि बीरभूम में राजनीतिक हिंसा का इतिहास दशकों पुराना है। जिले के नानूर में साल 2000 में 11 किसानों को घर में बंद कर जला दिया गया था। तब इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बीरभूम में पिछले 21 साल में राजनीतिक हिंसा की 8 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 41 लोगों की जान जा चुकी है। पहली घटना नानूर का नरसंहार, जिसमें 11 मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था। तारीख थी 27 जुलाई और साल था 2000। राज्य में सरकार थी वाम मोर्चे की और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। एक विवादित जमीन पर खेती करने की वजह से सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने 11 मजदूरों को जिंदा जला दिया था। घटना पर केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। इस मामले में जांच के बाद 82 सीपीआईएम कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 44 दोषी करार दिए गए थे। दूसरी घटना पूर्व विधायक को घर से खींचकर सड़क पर मार डालने का सामने आया। 2009 के आम चुनाव में सत्ताधारी सीपीआईएम की राज्य में करारी हार हुई, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस मुखर होने लगी। 30 जून 2010 को नानूर इलाके में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने तृणमूल के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 200 से अधिक तृणमूल कार्यकर्ता बंगाल के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक आनंद दास के घर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। सीपीआईएम ने आरोप लगाया कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन्हें घसीटकर मार डाला। घटना के बाद 1 महीने तक इलाके में तनाव बना रहा। तीसरी घटना मोहम्मदपुर बाजार में आदिवासी और समुदाय विशेष के बीच झड़प में 4 की मौत हुई और 100 घर जला दिए गए। बीरभूम के सूरी क्षेत्र का इलाका है मोहम्मदपुर। यहाँ पर आदिवासी और एक विशेष समुदाय की तादाद सबसे अधिक है। 22 अप्रैल 2010 को यहां पर रेत उत्खनन को लेकर आदिवासी और दूसरे पक्ष के माफियाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 4 लोगों को मौके पर ही मार डाला गया। वहीं 100 से ज़्यादा घर फूंक दिए गए। घटना के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने राज्य से रिपोर्ट तलब की। चौथी घटना 2011 में पश्चिम बंगाल में सरकार बदल चुकी थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। राज्य में पंचायत चुनाव चल रहा था। इसी दौरान मोहम्मदपुर बाजार इलाके में तृणमूल और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। घटना में सीपीआईएम के 4 कार्यकर्ताओं की मौके पर ही मौत हो गई। पांचवी घटना 2014 के बाद बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। सीपीआईएम का गढ़ रहे बीरभूम में अब तृणमूल और भाजपा के बीच संघर्ष शुरू हो गया। 27 अक्टूबर 2014 माकड़ा गांव पर सियासी कब्जे की लड़ाई में भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई। इनमें भाजपा के 3 और तृणमूल के 1 कार्यकर्ता की मौत हो गई। बीरभूम में सत्ता के साथ साथ ही अवैध खनन और रेत तस्करी का केंद्र भी बदलता रहता है। यहां सीपीआईएम और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच रेत खनन के ठेके पट्टे को लेकर विवाद हो गया। तनाव इतना बढ़ा कि दोनों ओर से बमबारी शुरू हो गई। यहां तक कि स्कूल और कॉलेजों पर भी दोनों गुटों ने बम फेंकना शुरू कर दिया। इस हिंसक झड़प में 7 लोगों की मौत हो गई। 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद पूरे बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा शुरू हुई। इसमें बीरभूम सबसे अधिक सुर्खियों में था। राजनीतिक हिंसा में यहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वहीं डर से हजारों परिवार ने पलायन शुरू कर दिया था। सीबीआई जांच के दौरान बीरभूम से कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। बोगटोई गांव में आपसी संघर्ष में 10 लोग जिंदा जले। यही सबसे ताज़ा विवाद है जिस पर हाई कोर्ट तक एक्टिव हुआ है। बीरभूम जिले के रामपुर हाटा के पास बोगटोई गांव में 21 मार्च 2022 की रात 2 गुटों के बीच आपसी लड़ाई में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से पहले यहां एक स्थानीय तृणमूल नेता की मौत हो गई थी। सरकार ने मामले की जांच के लिए सीआईडी का गठन किया है। घटना में मरने वाले अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत 1970 में कांग्रेस और माकपा के बीच सत्ता संघर्ष से हुई। 90 के दशक में यह और भी अधिक तेजी से बढ़ी, जो अब तक निरंतर जारी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि
2018 में बंगाल में 12 हत्याएं हुई। उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुई। वहीं ममता सरकार ने 2019 से एनसीआरबी को राजनीतिक हत्या का आंकड़ा देना बंद कर दिया। पिछले 50 साल में बंगाल में कांग्रेस, सीपीआईएम और तृणमूल पार्टी सत्ता में आए, लेकिन राजनीतिक हिंसा का खेल बंद नहीं हुआ। बंगाल की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं और इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है, हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद।